गुड मॉर्निंग। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस से भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, और पारदर्शी भी कैसा है, सममांगी पारदर्शी माध्यम है, मतलब एक जैसा है, ठीक है। और इसमें दो सतह होती है, दो सतह में से कम एक सतह का गोलीय होना जरूरी है। तो दो सतह में से एक सतह गोलीय होगी, एक समतल भी हो सकती है और गोलीय भी हो सकती है। दोनों सतह गोलीय हो सकती है, एक सतह गोलीय या एक समतल हो सकती है। कम से कम एक सतह का गोलीय होना जरूरी है। तो लेंस क्या है, सममांगी पारदर्शी माध्यम। सममांगी पारदर्शी माध्यम, जिसमें कम से कम एक सतह है कैसी, गोलीय। कम से कम एक सतह गोलीय होनी चाहिए। ऐसे पारदर्शी माध्यम को अपन क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब देखिए, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस, इसको कहते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा अवतल लेंस, इसको कहते हैं अपन कॉनकेव लेंस। जो उत्तल लेंस है वो इस प्रकार से होता है। दोनों सतह कैसी है, गोलीय सतह है। इसको पहली सतह कहते हैं, इसको दूसरी सतह कहते हैं। ये फर्स्ट सतह है, पहली सतह है, और ये दूसरी सरफेस है, दूसरी सतह है, ठीक है। पहली सतह इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रकाश लेंस में जब प्रवेश करता है तो जिस साइड से प्रवेश करता है वो सतह पहली सतह होती है, और जिससे प्रकाश बाहर निकलता है, निर्गत होता है, वो दूसरी सतह होती है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो लेंस है, इसमें भी दोनों सतह गोलीय है। ये पहली सतह है, ये दूसरी सतह है। दोनों सतह कैसी है, गोलीय है। इस लेंस को अपन क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे, ठीक है। ये उत्तल लेंस क्यों है, क्योंकि इसकी दोनों अपवर्तक सतह कैसी है, उत्तल है। इसकी दोनों अपवर्तक सतह कैसी है, अवतल है। कॉनकेव लेंस है ये। कॉनकेव का मतलब है यहाँ केव बन रही है, गुफा बन रही है। जब प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा तो ऐसा लगेगा कि प्रकाश गुफा में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इस लेंस को कॉनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। ये लेंस, आप दोनों लेंसों की क्या देख रहे हैं, साइड देख रहे हैं, सामने से नहीं देख रहे हैं। साइड से ये लेंस बीच से क्या लगेगा आपको, मोटा लगेगा, और किनारों से ये लेंस क्या होता है, पतला होता है। तो बीच से मोटा है तो थिक इन मिडिल, बीच में से मोटा और किनारों से पतला। यहाँ पे ये जो लेंस है अवतल लेंस, ये किनारों से मोटा है और बीच से क्या है, पतला है। तो थिक एट एजेज, एज पे क्या होगा, ये थिक होगा, यहाँ से थिक होगा, यहाँ से थिक होगा, बीच से क्या होगा, पतला होगा। तो ये साइड से देखने पर बीच से पतला, ये साइड से देखने पर बीच से क्या दिखेगा, मोटा दिखेगा। इस लेंस को अपन उत्तल लेंस कहेंगे, इस लेंस को अपन अवतल लेंस कहेंगे। तो लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। इन लेंसों को प्रॉपर्टी के आधार पर इनके दूसरे नाम भी है। जैसे अपन उत्तल लेंस की यदि बात करें तो उत्तल लेंस की क्या प्रॉपर्टी है, उत्तल लेंस की ये प्रॉपर्टी है कि इस पे जो इंसिडेंट रे होती है, यदि पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही है, इस प्रकार से समांतर किरणें आपतित हो रही है, तो ये लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा, फोकसित कर देगा, ठीक है, ऐसे। इसी प्रकार से यदि इस लेंस पर प्रकाश की किरण को अपन आपतित करते हैं, इधर से आपतित कर लेते हैं, एक ही बात है। ये लीजिए, ये प्रकाश की किरण को अपन क्या कर रहे हैं, आपतित कर रहे हैं। प्रकाश की किरण
ये लेंस क्या करेगा, फैलाएगा इस प्रकार से, ठीक है, और ये इस प्रकार से फैलेगी और कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। इस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। अब इसने प्रकाश की किरणों को क्या किया है, कन्वर्ज किया है, इसने प्रकाश की किरण को क्या किया है, डाइवर्ज किया है। तो इस लेंस का दूसरा नाम क्या हो गया, कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है ये, कन्वर्जिंग, और ये लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस। प्रकाश की समांतर प्रकाश की किरण को इसने अभिसारित किया है, तो इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। इसने प्रकाश की किरणों को फैलाया है, अपसारित किया है, इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। तो कॉनकेव जो लेंस होता है, अवतल जो लेंस होता है, वो अपसारी लेंस होता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है और ये प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं या अभिसारी लेंस कहते हैं। तो लेंस दो प्रकार के हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस है वही क्या है, अभिसारी लेंस है, जो अवतल लेंस है वही क्या है, अपसारी लेंस है। यदि इन दोनों लेंसों का फर्दर क्लासिफिकेशंस करें अपन, यानी फर्दर क्लासिफिकेशंस, उत्तल लेंस भी तीन प्रकार का होता है, अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है। उत्तल लेंस तीन प्रकार का कौन सा होता है, देखिए, पहला प्रकार ये उत्तल लेंस का, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है और ये थर्ड टाइप है, ठीक है। इस लेंस को कहेंगे बाई कॉन्वेक्स है। क्या कहेंगे, बाई कॉन्वेक्स। इस लेंस को कहेंगे, ये जो सरफेस है ये प्लेन है, ये वाली सरफेस कैसी है, प्लेन है, और ये सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स सरफेस है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। और ये जो थर्ड लेंस है आपके पास, इसमें ये जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स है और ये जो सरफेस है वो क्या है, कॉनकेव है। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये तीनों ही लेंस कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स प्रॉपर्टी के आधार पर है ये, और ये जो बाई प्लेनो कॉनकेवो ये शेप के आधार पर है, ठीक है। ये शेप है, बाई मतलब दोनों साइड की सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स है। यहाँ प्लेनो, ये जो सरफेस है वो कैसी है, प्लेन सरफेस है। ये सरफेस के कारण है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस की होगी, ठीक है। इस लेंस की भी प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस की होगी। ये जो सरफेस है ये कैसी है, कॉनकेव है, यानी ये शेप के आधार पर ये नेम है और ये इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर जो प्रॉपर्टी होगी वो तीनों की क्या होगी, कॉन्वेक्स की होगी। कॉन्वेक्स का मतलब है कि इन पे इंसिडेंट रे है, उनको ये तीनों ही लेंस क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। यानी ये लेंस भी इंसिडेंट रे को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ये भी कन्वर्ज करेगा, ये भी कन्वर्ज करेगा, यानी एक किसी बिंदु पर क्या करेंगे, अभिसारित करेंगे। इसलिए तीनों लेंस क्या है, अभिसारी लेंस है। दूसरे पढ़ लेते हैं। ये फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया किसका, कॉन्वेक्स का। अभी कॉनकेव लेंस की बात करें यदि अपन, सेकंड टाइप कॉनकेव। कॉनकेव के भी 3 टाइप्स होता है। कैसे होता है देखिए, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप। ये फर्स्ट टाइप है,
इसको क्या बोलेंगे? बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव। ये सेकंड टाइप है, इसको क्या बोलेंगे? ये सरफेस कैसी है? प्लेन है, तो प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। और ये थर्ड है, इसको क्या बोलेंगे? दोनों सरफेस है इसमें, देखिए ये कॉनकेव है और ये सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी? कॉनकेव की होगी। कॉनकेव का मतलब है ये इंसिडेंट रे को क्या करेगा? फैलाएगा, ठीक है, डाइवर्ज करेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कौन सा लेंस बोलेंगे इसको? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो तीनों ही लेंस कैसे हैं? ये कॉनकेव है। और कॉनकेव क्यों है? क्योंकि ये इंसिडेंट रे को क्या करेंगे? फैलाएंगे, इसलिए इन तीनों ही लेंस को क्या करेंगे? कहेंगे अपन कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ये 3 टाइप्स हो गए कॉनकेव और 3 टाइप्स क्या हो गए? कॉन्वेक्स। यानी 3 ही प्रकार के तो आपके उत्तल लेंस हो गए और 3 ही प्रकार के क्या हो गए? आपके अवतल लेंस हो गए, ठीक है। तो लेंस 2 प्रकार के हुए मुख्यतः, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का होता है, अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। उत्तल लेंस के जो 3 प्रकार है उनमें लेंस की जो प्रॉपर्टी होगी उत्तल लेंस की, प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? उत्तल लेंस इकट्ठा करेगा किसी बिंदु पर, तो प्रॉपर्टी के आधार पर फर्दर क्लासिफिकेशन अपन ने देखा है। अब इन लेंस से संबंधित अपन कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, जैसे अपन ने दर्पण में पढ़ी थी। कौन कौन सी परिभाषाएं पढ़ेंगे इनको मैं इधर एक बार मेंशन कर देता हूँ, फिर अपन एक साथ इनको पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशंस पढ़ेंगे, परिभाषाएं। पहली परिभाषा पढ़ेंगे द्वारक। क्या पढ़ेंगे? द्वारक। अपर्चर, सेकंड डेफिनेशन पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड डेफिनेशन पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ डेफिनेशन पढ़ेंगे मुख्य एक्स प्रिंसिपल एक्सिस। और नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे फोकल पॉइंट या फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकल। उसके बाद फोकस दूरी और फोकस तल। तो शुरुआत करते हैं द्वारक से, ठीक है। आइए, आपके पास 2 प्रकार के लेंस है। ये लेंस जो किनारों से पतला है और बीच से मोटा है, उत्तल लेंस है। और इस लेंस को अपन यहाँ से यहाँ, ध्यान रखिए अपने जो सिलेबस में लेंस है वो पतले लेंस है, तो बुक में ऐसा लिखा रहता है, सिलेबस जहाँ भी लिखा रहता है तो थिन लेंस, मतलब पतले लेंस अपन पढ़ते हैं। ये जो लेंस बनाया गया है वो इतना पतला बनाया गया नहीं है जितना एक्चुअल में होते हैं, तो ये लेंस बहुत पतले होते हैं। आइए, उत्तल लेंस आपने बना दिया, तो उत्तल लेंस का द्वारक क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसी को अपन क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। इसी प्रकार से अवतल लेंस लेते हैं कॉनकेव, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? अपन द्वारक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद वक्रता केंद्र, जैसे मान लो ये लेंस है आपके पास, तो ये लेंस की दोनों जो सतह है, पहली सतह और दूसरी सतह, ये दोनों सतह गोलों का भाग माना जा सकता है। दोनों सतह को इस सतह को भी आप गोले का भाग मान सकते हैं। ये लो,
ये दूसरी सतह है तो इसका जो सेंटर आएगा वो C2 आएगा। ये पहली सतह है, इसका सेंटर क्या आएगा, C1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अपन कौन से लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, ये लो, ये लेंस भी ये लीजिए, ये दोनों सतह क्या होगा, गोलों का भाग होगी। ये पहली सतह है, ये दूसरी सतह है। पहली सतह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अपन अमूमन वस्तु को इधर लेते हैं और जब वस्तु को इधर लेंगे तो प्रकाश की किरण इधर से प्रवेश करेगी। जिस भाग से प्रवेश करती है वो पहली सतह होती है। ठीक है, आइए, इसका जो सेंटर आएगा वो C1 आएगा पहली सतह का, और इसका जो सेंटर आएगा सेकंड सरफेस का, ये क्या आएगा, C2 आएगा। तो ठीक है, लेंस की जो दोनों गोलीय सतह होती है वो दो गोलों का भाग मान सकते हैं उनको, और उन गोलों के केंद्र क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र कहलाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस, ये क्या होगी, C2 मतलब R2, दूसरी सतह के लिए रेडियस है, इसलिए ये क्या होगी, R2। ध्यान रखना है ये R2 है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ये क्या होगी, R1। ये पहली सतह की रेडियस है, इसको क्या कहेंगे अपन, R1 कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या होगी, R1, और ये डिस्टेंस क्या होगी, R2। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गई कि ये जो दोनों गोलीय सतह होती है, ये दोनों गोलीय सतह दो गोलों का क्या होती है, भाग होती है। उन गोलों की त्रिज्याएं क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे R1 और R2 क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो द्वारक हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, उसके बाद मुख्य एक्स। ठीक है, मुख्य एक्स क्या होगा, हाँ इसमें एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जो डिस्टेंस है वो सारी इस मिड पॉइंट से नापेंगे। ये जो लेंस है ये बहुत ही पतला होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस R1 यहाँ से लेके यहाँ तक होगी और R2 यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ठीक है, नापते समय अपन इस प्रकार से मापते हैं। इसी प्रकार से इसका ये सेंटर पॉइंट जो अपन आगे पढ़ेंगे, प्रकाशी केंद्र, ये इसका प्रकाशी केंद्र है। डिस्टेंस प्रकाशी केंद्र से यहाँ तक C2 तक ये R2 होगी, यहाँ तक ना होकर यहाँ तक होगी। ये पार्ट अपन क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं, बहुत ही पतला है लेंस, इसलिए ये सेंटर है, इसको अपन कह रहे हैं प्रकाशी केंद्र। और ये C1 इस सेंटर का क्या है, ये जो आपने सरफेस लिया है इसका क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र है और ये प्रकाशी केंद्र है। वक्रता केंद्र से प्रकाशी केंद्र तक की दूरी ये रेडियस होगी। ये पहली सरफेस का सेंटर है, इसलिए ये रेडियस भी क्या होगी, R1 होगी। ये आपको ध्यान रखना है, R1 इधर होती है, R2 इधर होती है, यदि पहले सरफेस ये ले रहे हैं और दूसरी ये ले रहे हैं तो। ठीक है, आइए उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है मुख्य एक्स, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा, ये वक्रता केंद्र C1 है, ये वक्रता केंद्र C2 है, तो इनको मिलाने वाली जो सीधी रेखा है इसी अपन रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य एक्स कहते हैं। तो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य एक्स कहलाती है। इसी प्रकार से यहाँ वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा ये बना दीजिए, इसी को अपन क्या कहेंगे, मुख्य एक्स कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य एक्स कहलाती है। प्रकाशी केंद्र, लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। इस बेस से कोई भी प्रकाश की किरण निकलेगी वो बिना मुड़े सीधी निकलेगी। इसी प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से सीधी निकलेगी। यदि यहाँ से ऐसे निकल रही है प्रकाश की किरण तो ऐसे सीधी निकलेगी। तो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इन लेंसों के बीच में एक बिंदु ऐसा होता है जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकलती है। अब ये बिना मुड़े सीधी क्यों निकलती है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रकाशी के केंद्र बोलेंगे। आइए, ये मुख्य एक्स है और ये प्रकाशी केंद्र है। ठीक है, और अपने अभी पढ़ा है कि प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। पहले तो इस मुख्य एक्स की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, मान लीजिए किरण मुख्य एक्स पर ही आ रही है तो ये भी सीधी निकलेगी क्योंकि ये प्रकाशी केंद्र से निकल रही है, P से निकल रही है, या इसको O लेते हैं तो O से निकल रही है। ठीक है,
इससे सीधी निकल रही है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस लेंस को अपन बराबर भागों में काट लेंगे। इस प्रकार से अलग अलग भागों में इसको काट दिया, ठीक है। किसके समानांतर काटेंगे, जो प्रकाश की किरण आप आपतित कर रहे हैं कहाँ पर, प्रकाशीय केंद्र पर, उसके समांतर क्या करेंगे, लेंस को काटेंगे। इस भाग को काटा, यहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो ये भाग क्या करेगा, लेंस जिधर मोटाई ज़्यादा है, जिधर कांच की मोटाई ज़्यादा है, इतने से भाग में ये भाग ऐसे हो गया, ठीक है। अब इस पर ये प्रकाश की किरण आ रही है तो ये जो भाग है कांच का वो किधर मोड़ेगा प्रकाश की किरण को, जिधर कांच की मोटाई ज़्यादा है। तो कांच की मोटाई ज़्यादा नीचे की तरफ है तो ये प्रकाश किरण को नीचे की तरफ मोड़ेगा ऐसे। यहाँ इंसिडेंट करेंगे, ये भी नीचे की ओर मोड़ेगा ऐसे। यहाँ इंसिडेंट करेंगे तो कांच की मोटाई न ऊपर की ओर ज़्यादा है और न नीचे की ओर ज़्यादा है, दोनों तरफ मोटाई क्या है, समान है, इसलिए प्रकाश की किरण एकदम सीधी निकलेगी, उसी प्रकार से निकलेगी जिस प्रकार से कांच की प्लेट पर कोई प्रकाश की किरण आपतित करते हैं ऐसे, तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, क्योंकि कांच की प्लेट में न मोटाई ऊपर की तरफ ज़्यादा होती है, न मोटाई नीचे की तरफ ज़्यादा होती है, ठीक है। आइए यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे, कांच का भाग ऊपर की तरफ मोटा है, लेंस का इधर जाएगी। यहाँ इंसिडेंट करेंगे, कांच का भाग ऊपर की तरफ है, इधर जाएगी। तो प्रकाशीय केंद्र पर जो प्रकाश की किरण आती है वो बिना मुड़े सीधी निकलती है। जैसे मान लीजिए अवतल लेंस आपने लिया, ये प्रकाशीय केंद्र है, इस प्रकाश की किरण की अपन बात करते हैं जो प्रकाशीय केंद्र से जा रही है, इसलिए बिना मुड़े क्या निकलेगी, सीधी निकलेगी। ये सीधी क्यों निकलेगी, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस लेंस को बराबर इस प्रकार से काटेंगे, किसके समानांतर, आपतित प्रकाश की किरण के समानांतर, ठीक है। अब प्रकाश की किरण को इस भाग पे यदि आपतित करेंगे, ऊपर वाले भाग पे, तो कांच की मोटाई किधर है, ऊपर की तरफ ज़्यादा है, इसलिए प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी, ऊपर की तरफ मुड़ेगी। लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट कर दिया मान लीजिए प्रकाश किरण को, तो ऊपर की तरफ भी मोटाई उतनी है, नीचे की तरफ भी मोटाई उतनी है, इसलिए प्रकाश की किरण बिना मुड़े क्या जाएगी, सीधी जाएगी, जैसे कांच की प्लेट में जाती है। तो यहाँ पे जो ये भाग है, यहाँ लेंस काटने पे कांच की प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो बिना मुड़े सीधी जाएगी, ठीक है। तो प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता है, देखिए ये अपन ने जैसे उत्तल लेंस बनाया, ठीक है, और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो लेंस से अपवर्तन के बाद में इस प्रकार से इस बिंदु पर मिलती है, और जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये जो फोकस है, यहाँ प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद में मिली है, इसलिए इसको सेकंड फोकस कहते हैं, इसको मुख्य फोकस भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से यदि आ रही है और वो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के बाद में क्या हो गई, समांतर हो गई मुख्य अक्ष के, ठीक है। इस फोकस को कहेंगे प्राथमिक फोकस। अपवर्तन से पहले जिस फोकस से आती है वो समांतर हो जाएगी, इस फोकस को प्राथमिक फोकस कहेंगे। अपवर्तन के बाद जिस फोकस से गुजरती है इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक फोकस कहते हैं, ठीक है। इसको मुख्य फोकस भी बोलते हैं, द्वितीयक फोकस को मुख्य फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो फोकस होते हैं, F1 और F2, प्राथमिक फोकस और द्वितीयक फोकस, प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस, ठीक है। अब फोकस दूरी, नेक्स्ट डेफिनेशन है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं फोकस दूरी। तो प्रकाशीय केंद्र से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फोकस तल, फोकस तल, फोकल प्लेन। फोकस तल क्या होता है, वह तल जो फोकस बिंदु से गुजरता हो और मुख्य अक्ष के लंबवत हो। इस तल को मान लीजिए ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, अभी इसको क्या कहेंगे,
फोकस तल कहेंगे, फोकल प्लेन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत है और फोकस बिंदु से गुजरता है। इस बिंदु को, इस तल को कहते हैं फोकस तल। खास बात क्या होती है फोकस तल की, कि जो भी समानांतर किरणें हैं जो लेंस पर आपतित होती है वो इस फोकल तल पर ही मिलती है हमेशा। जैसे मान लो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है तो वो फोकस बिंदु पर मिलेगी, लेकिन मिलेगी कहाँ? फोकस तल पर ही मिलेगी। ठीक है। इसी प्रकार से मान लो ये आपके पास कैसा लेंस है, एक उत्तल लेंस है और प्रकाश की ये इस प्रकार से प्रकाश की किरणें इंसिडेंट हो रही है। ठीक है। ये समांतर आपतित हो रही है और ये प्रकाशीय केंद्र है और ये मान लो प्रकाशीय केंद्र पे ही आपतित हो रही है एक किरण ऐसे। ठीक है। दूसरी किरण इसके समांतर आ रही है और ये तीसरी किरण है ही ऐसे। 3 किरणें आपतित हो रही है जो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ये सीधी निकलेगी क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से निकल रही है और ये नीचे की ओर मुड़ेगी, ये इस प्रकार से मुड़ेगी, यहाँ पे तीनों किरणें मिलेगी। यहाँ पे तीनों किरणें मिलेगी तो ये फोकस तल पे मिलेगी हमेशा। ठीक है। तो ये फोकस तल होगा, ये बिंदु क्या होगा? फोकस बिंदु होगा। तो वह तल जो फोकस बिंदु से गुजरता हो और मुख्य अक्ष के क्या हो, लंबवत हो। और इसकी खास बात क्या होती है, जो भी समानांतर किरणें आ रही है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात में कहाँ पे मिलेगी? इस फोकस तल पे मिलेगी, इस फोकल प्लेन पर ही मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे मिल रही है ये समानांतर तीनों किरणें। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? फोकल तल हो गया, फोकस तल हो गया। ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई, लेंस की सामान्य जानकारी हो गई जो आप छोटी क्लास में भी पढ़ के आए हैं, 10th क्लास के भी में भी पढ़ा है। तो ये डेफिनेशन हो गई। लेंस 2 प्रकार के हो गए, दोनों प्रकार फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 प्रकार और होते हैं उनके। एक में बाई कॉन्वेक्स या कॉनकेव, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स या कॉनकेव, या कॉन्वेक्सो कॉनकेव है तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, और यदि कॉन्वेक्स है तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो इस प्रकार से लेंस के टाइप हो गए और लेंस से संबंधित क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में लेंस से संबंधित अपवर्तन जो होता है उससे अपन क्या करेंगे, जो इमेज फॉर्मेशन होती है रिफ्रैक्शन के बाद में, वो इमेज फॉर्मेशन अपन करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।